जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। कैसे हैं संगत जी आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, गुरु जी की मौज में होंगे। और अगर जिंदगी में कुछ परेशानियां चल रही हैं तो गुरु जी बैठे हैं ना, वो देख लेंगे। आप अपनी जिंदगी जिए, मजे में रहें। कोई परेशानी आ रही है, बीमारी आ रही है, कलेश आ रहे हैं, तो वो भी ये समझें कि आपको कुछ सिखाने आए हैं। अगर आपकी जिंदगी में इस समय बहुत तूफान है, बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां हैं, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਨਾ ਜੀਵਨ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਐਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਦੀ ਕਸ਼ਟ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਹੈ, 2-4 ਦਿਨਾਂ बाद भूल भी जाएगी कि कितनी परेशानियां इसने सही ने। देखिए संगत जी, गुरु जी से जुड़ने के बाद आपकी जिंदगी से दुख तकलीफ परेशानियां वो कम नहीं होती हैं। आपके अंदर हिम्मत आ जाती है उनको सहन करने की। आपको समझ आ जाता है कि मुझे ये जो कुछ हो रहा है इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, ना तो मैं अपनी जिंदगी संवार सकती हूँ ना बिगाड़ सकती हूँ, सब गुरु जी के हाथ में है। गुरु जी मेरी जिंदगी में जो कुछ मैंने बुरे कर्म करे हुए हैं, क्या होता है ना, कर्म हम जब करते हैं हमें लगता है ये ठीक है, हम अपने लिए सब सही कर रहे होते हैं, जिससे हमें खुशी मिल रही होती है हम वो कर रहे होते हैं, पर कई दूसरों को उससे दुख मिल रहा होता है, हम उस चीज से अनजान होते हैं। कई बार दूसरे हमारी खुशी से जल रहे होते हैं, हमें पता नहीं होता, हमें नजर भी लग जाती है। हम खुश जैसे हम खुद है, हमें लगता है सामने वाला वैसे है, पर ऐसा नहीं है। जिंदगी में गुरु जी कहते कि अपना गुड़ खाओ लोकां कोलों छुपा के। किसी नूं दसन दी लोड़ नहीं तुसी किन्ने खुश हो, किसी नूं दसन दी लोड़ नहीं तुहाडे कोल की है। तुहाडे कोल जेड़ा जो कुछ है तुहाडे वास्ते है, ते जेड़ा कोई तुहाडे कोलों कुछ मंगेगा तुसी नहीं दे पाओगे ना, तुसी भेड़े हो जाओगे। तो कहेगा वेखी इहनूं अपने पैसे दा घमंड है, ते तुसी मेरी संगत हो, तुहाडे नाल मैं बुरा होण नहीं देना, लेकिन तुहाडे जेड़े कर्म ने उदा हिसाब ते होना है। 90% ते मैं कट देना वा, 10% ते तुहानूं कटने पैणगे। ते जे तुहाडी जिंदगी च कष्ट आंदे पए ने, दुख आंदे पए ने, बीमारियां आंदियां पए ने, ते झेल लिओ। की हो गया जे तुसी बीमार हो, जे तुसी परेशान हो, जे तुहाडे बच्चे दुखी करदे पए ने, जे घर वाला लड़ाइयां करदा पिया, सह लो, कर लो मंत्र जाप। जिंदगी थोड़ी ना मुक जानी है, जिंदगी ते चलदी रहनी है। फिर चंगा टाइम भी आना है। जे बुरा टाइम वेखदे पे हो ते चंगा भी तुसी वेखोगे, ते तुसी मस्त रहो। तो आज गुरु जी का थॉट ये तो गुरु जी ने मेरे से जो बुलवाया है, ये गुरु जी किसी संगत को सुनाना चाहते हैं जो कि जब खुश होती है तब तो बहुत खुश हो जाती है, लेकिन जरा सा भी दुख आता है तो परेशान कि मेरे को दुख आ कैसे गया, मेरे घर में ये परेशानी आ कैसे गई। तो गुरु जी बता रहे हैं कि चंगा ते माड़ा दोनों तरह का टाइम तुसी जिंदगी विच झेलना है, ते झेलना सीखो, ते अपना दिमाग खुला रखो, दिल वड्डा रखो, ते कई जगह ते अखां बंद ते मुंह बंद रखो। कई लोगों नूं आदत होंदी है कि जो कुछ वेख्या मुंहों बोल देना, नहीं, कुछ चीजां दिल च रखो, रिश्ते बनाना सीखो। सुनाना बड़ा आसान है, सामने वाले को कुछ भी बोल दो, सुना दो, नहीं। अगर आप गुरु जी की संगत है तो आपके अंदर सब्र होना चाहिए। कोई आपको कुछ भी बोल के चला जाए, आपके अंदर सब्र होना चाहिए, सहन शक्ति होनी चाहिए। कोई किसी के बोलने से आपके साथ चिपक थोड़ी ना गया। तो चलिए संगत जी, ये तो कुछ ऐसी बातें थी जो गुरु जी सारी संगत को बताना चाहते थे कि घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, बुरा टाइम हो अच्छा टाइम हो, मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। लेकिन एक थॉट जो गुरु जी ने सारी संगत के लिए भेजा है, खासकर वो संगत जिसको कि गुरु जी का स्वरूप चाहिए, गुरु जी की ब्लेसिंग्स चाहिए किसी भी रूप में, तो आप आज डेट नोट कर लें, 1 हफ्ते के अंदर आपको गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। कैसे मिलेगी, कौन देगा, इस पे ज्यादा मत सोचो, लेकिन अब वो ब्लेसिंग आपके पास आएंगी तो आप मेरे को जरूर लिखेंगे, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे भेजेंगे कि आंटी हमारे पास गुरु जी इस रूप में आए हैं। आएंगे जरूर, चाहे स्वरूप आए, चरण स्वरूप आए, ब्रेसलेट मिले, लॉकेट स्वरूप मिले, कुछ भी गुरु जी से संबंधित चीज आपको मिल सकती है और मिलेगी, बहुत जल्द मिलेगी। और उस संगत को मिलेगी जिस संगत को बहुत ज्यादा जरूरत है, जिसके पास एक भी स्वरूप नहीं है। खास बात बता दूं, जिस संगत के पास एक भी स्वरूप नहीं है, गुरु जी की एक भी ब्लेसिंग नहीं है, मिलने वाली है बहुत जल्द। और कहां से मिलेगी आपको पता भी नहीं चलेगा, आप हैरान हो जाएंगे सोच के।
उस ब्लेसिंग्स को आप गुरु जी का आशीर्वाद समझना कि ये गुरु जी ने ही भेजी है, और आपके जितने भी रुके हुए काम हैं वो सब काम बनने शुरू हो जाएंगे, वो ब्लेसिंग्स मिलते ही, सब रूप मिलते ही। और लेकिन आपने अपना शुक्राना सत्संग जरूर शेयर करना है उसके बाद कि आपको कैसे मिली, क्या मिली, और मैं इमीडिएट उसको सत्संग को शेयर करूंगी। प्लीज तो चलिए संगत जी, आंटी जी का एक सत्संग सुनाती हूँ मैं आपको। पढ़ा करें कि आपकी हैंडराइटिंग है, मैंने पढ़नी है, तो मैं कैसे पढ़ूं? गुरु जी, गुरु जी से ये अरदास है कि अपना जब भी मेरे को जो भी प्रॉब्लम हो वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। थोड़ा सा ध्यान से आंटी जी, कल मैंने रात को आपका सुबह वाला सत्संग सुन रही थी, क्योंकि मैं सुबह ही सुन पाती हूँ। सत्संग में जब आपने खीर का भोग लगाने वाली बात कही तो मैं सुनकर बहुत खुश हुई, क्योंकि मैंने कल शाम को ही गुरु जी को खीर और मालपुए का भोग लगाया था और गुरु जी से कह रही थी कि गुरु जी कोई तो साइन दो जिससे मुझे पता चले कि आपने भोग स्वीकार किया है। पर उस टाइम तो मुझे ऐसा कुछ साइन नहीं मिला और मैं बिजी अपने काम में बिजी हो गई। पर रात को जब आपका सुबह वाला सत्संग सुना तो लगा कि गुरु जी ने मुझे साइन दे दिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब आंटी जी की और सत्संग सुनाती हूँ। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। बहुत दिनों से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती थी पर कर नहीं पा रही थी, पर अभी अभी दीपा आंटी जी का सत्संग सुना तो लगा कि गुरु जी का आदेश है कि मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी, आपने अभी अभी अपने सत्संग में बड़े मंदिर जाने और पीले कपड़े पहनने की बात कही, और आप यकीन नहीं मानोगे आंटी जी, मैंने कल रविवार को गुरु जी की कृपा से बड़े मंदिर जाना है और मैंने अपना पीले रंग का सूट ही सोचा था पहनने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं बहुत दिनों से बड़े मंदिर जाना चाह रही थी पर किसी कारणवश नहीं जा पा रही थी, और गुरुजी अच्छे से जानते हैं, पर कल शुक्रवार को ही गुरुजी ने मेरा रविवार को बड़े मंदिर जाने का प्रोग्राम बना दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका जितना शुक्राना करूं उतना कम है। मेरी हर सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, इतना कुछ देने का शुक्राना, और सबसे बड़ा अपना साथ देने का शुक्राना गुरु जी। मैंने अपने पहले सत्संग में बताया कि मेरे जन्म के साथ ही गुरु जी की 1 नंबर की ब्लेसिंग्स मेरे साथ थी। मैंने अपनी 7 नंबर की ब्लेसिंग्स मेरे साथ थी। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से अप एंड डाउन देखे हैं और आज भी देख रही हूँ, पर गुरु जी ने मुझे हर पल संभाला है। शुक्राना गुरु जी। मैं एक सिंगल मदर हूँ, पर गुरु जी ने हर जगह मुझे अपने होने का एहसास करवाया है, और अपनी 7 नंबर की ब्लेसिंग्स या ओम की ब्लेसिंग्स मुझे और मेरे दोनों बच्चों पर अपना आशीर्वाद हमेशा रखा है। घर से जाने पर हमेशा मुझे 777 की ब्लेसिंग देते हैं। मेरे घर में किसी बात की बहुत टेंशन चल रही है, पर गुरुजी हमेशा मुझे यही मैसेज भेजते हैं कि तू टेंशन ना ले, तेरा प्यो तेरे नाल है, तेनू चिंता करने की कोई लोड़ नहीं है। अब जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी, मैं अपने 7 नंबर की ब्लेसिंग्स और ओम की ब्लेसिंग की फोटो आपको भेज रही हूँ ताकि आप संगत को शेयर करें कि किस तरह गुरुजी अपने बच्चों को अपने होने का एहसास करवाते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को अगले सत्संग तक यहीं छोड़ रही हूँ और जल्दी ही अपना अगला सत्संग शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सर्वदा भला करो गुरुजी। सत्संग करने में मुझसे कोई भूल होगी हो तो क्षमा करना गुरुजी, क्षमा करना संगत जी। इसके बाद आंटी जी का एक और सत्संग है छोटा सा। जय गुरुजी। आंटी जी, आपके सैटरडे वाले सत्संग में गुरुजी ने अपने बड़े मंदिर बुलाने की बात कही थी, और देखिए आंटी जी, मुझे गुरुजी ने नेक्स्ट डे संडे को ही अपने पास बड़े मंदिर बुला लिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जब मैं मंदिर में पहुंची तो मन में था कि जो जल प्रसाद मिलता है वो मुझे एक एक्स्ट्रा मिल जाए मेरे बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा होगा, पर संडे की वजह से बड़े मंदिर में बहुत रश था, तो मुझे लगा कि कोई बात नहीं, जैसे गुरुजी की मर्जी। जय गुरुजी। आंटी जी, आप यकीन नहीं करेंगी कि जब मैं गुरुजी के दर्शन करके और लंगर करके बाहर आ रही थी तो भी मेरे मन में यही चल रहा था कि मुझे 2 बोतलें जल प्रसाद मिल जाए, पर लग नहीं रहा था। और जैसे ही मेरा नंबर आया तो जो अंकल जल प्रसाद दे रहे थे उनके हाथ में एक ही बोतल थी, जो उन्होंने मुझे ना देकर मेरे पीछे खड़ी संगत को दे दिया, और मेरे कुछ कहने से पहले ही उन्होंने मुझे 2 बोतलें जल प्रसाद की पकड़ा दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। मुझे पता है गुरुजी, आप जल्दी ही मेरी जो प्रॉब्लम चल रही है उसको भी दूर करेंगे, क्योंकि रोज आपके मुझे बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि हुन तू खुशियां मनाने की तैयारी कर ले। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना आंटी, दोनों ही बड़े प्यारे आपके सत्संग हैं गुरुजी के बड़े मंदिर जाने के और बड़े मंदिर से जल प्रसाद की बोतल एक्स्ट्रा मिलने के। संगत जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगी सबसे कि जब आप सत्संग भेजते हैं तो वो बिल्कुल साफ शब्दों में हो, कोई शॉर्ट हैंड मत अपनाया करो।
पूरा का पूरा शब्द लिखा करो, क्योंकि जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे पढ़ने में दिक्कत आती है और मुझे अच्छा नहीं लगता कि अगर मैं आपका सत्संग पढ़ने लगी हूँ और बीच में छोड़ दूं, फिर दोबारा दूसरे का सत्संग पढ़ूं। तो प्लीज कोशिश करें कि आप मेरे लिए लिख रहे हैं तो मुझे समझ आए। तो चलिए संगत जी, गुरु जी की मौज में मौज करिए, खुश रहें, जैसा भी टाइम है बीत जाएगा। गुरु जी का मंत्र जाप करते रहें, जल प्रसाद लेते रहें, और अगर आपका कोई सवाल है तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, पर मैं फोन नहीं उठाती, बहुत ही जरूरी हो तब फोन करें व्हाट्सएप पे। तो चलिए संगत जी, अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती होगी हो तो गुरु जी मुझे माफ करें, और जिस भी संगत को गुरु जी की ब्लेसिंग्स चाहिए वो कमेंट्स में जरूर लिखे कि ये सत्संग आपके लिए है। तो चलिए संगत जी, अगले सत्संग की ओर बढ़ने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप सब मेरे साथ मंत्र जाप बोलें, और जूते चप्पल तो उतार ही देंगे तो चलिए गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।